तो आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, है ना। चैप्टर का नाम अपने पास है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको आधी से ज्यादा जानकारी होगी, है ना। पहले मैं टॉपिक लिख दूं, ध्यान रखना, साथ साथ आप लिखते जाओ ताकि आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सब चीजें साथ साथ चलेगी, है ना। तो अपन पहले अपना टॉपिक लिख रहे हैं, ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया। नंबर सिस्टम, अपना टॉपिक हो जाएगा नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब वैसे तो आपने इसको बेसिकली थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, हिंट है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो। ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना। अब संख्या पद्धति में क्या होता है, सबसे पहली हेडिंग अगर अपन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अपन अंक, है ना। अंक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। दोनों नाम अपन सीखेंगे, यहाँ पर डिजिट्स कह सकते हैं या फिर अपन उसको कह सकते हैं फिगर, है ना। ये दोनों नाम हमारे पास इसके रहते हैं, है ना। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास फिगर है कितने, मतलब डिजिट है कितने। ये अपने पास होता है, जीरो होता है, वन है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये अपने पास नौ डिजिट्स है। इनके अलावा कोई भी डिजिट्स अपने पास मैथ्स में अवेलेबल नहीं है ना। अब इन नौ डिजिट्स के अलावा कोई भी डिजिट अपने पास होगी नहीं, तो अपन कहेंगे इन डिजिट्स का, इन अंकों का अरेंजमेंट करके अपन अलग अलग अंक बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। और इसी सेटलमेंट को अपन बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना। यूज यही होंगे, अपन इन्हीं को आगे पीछे अरेंज करके अब कई लाखों करोड़ों अरबों अपन नंबर बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज अपने पास क्या है, डिजिट्स है ना। अब इन डिजिट्स का यूज करके अपन ने कई नंबर्स बनाए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आता है अपने पास नंबर्स के अंदर, ये तो स्टार लगा दो इसको। तो फर्स्ट टाइप का अपने पास नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता क्या है ना। ध्यान रखना, इनके छोटे नाम बार बार यूज होंगे। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं, एन से। मतलब अपने पास पेपर में यहाँ पे कहीं पर भी एन लिखा हुआ मिले, उसका मतलब अपन को समझना है ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। होता क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या में वो नंबर्स आते हैं जो एक से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। इसको तो अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या है। अब क्या होता है देखो, इसके बाद वाली जो मैथ्स डेवलप हुई कैसे हुई वो अपन देखते हैं। जैसे अपन पहले जब छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ जाते हैं, ठीक है। फिर बड़े हुए, पेरेंट्स ने अपन को साइकिल दिलाई, साइकिल से स्कूल गए। फिर और बड़े हुए, पेरेंट्स ने अपने को बाइक दिलाई, वहां से अपन घूमने गए, मतलब अपन कॉलेज गए, है ना। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब जरूरत पड़ी तब अपन को नई चीज ला के दी, है ना। तो अपन यहाँ पर बेसिकली बात ये करने वाले हैं, जब उन्होंने प्राकृत संख्याएं बना दी थी तो उसको क्या जरूरत पड़ गई कि उनको लेके जाना पड़ा कहाँ पर, पूर्ण संख्याओं पर जाना पड़ा। भाई कुछ तो जरूरत पड़ी होगी अपने पास, है ना। पूर्ण संख्या पर अपन क्यों गए, हम ये कहना चाहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो इन्होंने बनाई है उसको अपन बोलते हैं होल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। अपन इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं अपन डब्ल्यू से लिखते हैं। अब डब्ल्यू के बाद स्टार्ट करें, डब्ल्यू में होता है क्या अपने पास, जीरो आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है और ऐसे आगे चलती रहती। अब बात समझना कि हमारी मैथ्स में क्या जरूरत पड़ी कि एक से लेकर अपन ने गिनती स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हमारे को क्या जरूरत पड़ी कि इस जीरो को लाना पड़ा। हम पहले वो समझते कि जीरो आया ही क्यों। भाई जब तक हमारी जरूरत नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरूरत, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अपन को जीरो को लाना पड़ा, पहले तो अपन वो देखते हैं, है ना। अब क्या जरूरत पड़ी होगी वो अपन देखते हैं। मान लो कि आपके पास कोई एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, आपकी मैथ्स डेवलप हुई अभी तक सिर्फ एन आया, एन का मतलब अपने पास सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या है। एक समीकरण आप विचार कीजिए,
कि आपने एक समीकरण ली x + 5 और इसका उत्तर आपने दे दिया 5, है ना। सवाल ये कह देगा कि x बताइए, आप इसके अंदर x क्या होगा। ध्यान रखना है आपके पास सिस्टम कौन सा भी n का ही है, n का सिस्टम है अपने पास। n का मतलब अपने पास सिर्फ प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर से। मुझे बताओ क्या अपने पास कोई एक ऐसा प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू अपन यहाँ रखे इस समीकरण को संतुष्ट करवा सके। भाई टाइप करके बताओ, अपन कोई है अपने पास x अभी तक नेचुरल नंबर्स के अंदर कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो। भाई नेचुरल नंबर का है हर्षवर्धन, नेचुरल नंबर नहीं है 0, है ना। अपने को तो इस समीकरण अपने पास सिर्फ डेवलप हुई है नेचुरल नंबर तक ही आया अपने पास, इसके आगे अपन ने मैथ्स बनाई नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी अपन छोटे हैं और अपने स्कूल जस्ट पास में अपने, है ना। तो पेरेंट्स अपने को छोड़ने गए कि ऐसा नहीं कि अपन पहली क्लास में जा रहे हो बाइक लेके जा रहे हैं स्कूल, नहीं भाई जरूरत है ही नहीं तो अपन जाएंगे क्यों, है ना। तो यहाँ पर अपने पास नेचुरल नंबर के अंदर सिस्टम नहीं बन रहा है कि भाई अपने पास कोई एक है ही नहीं ऐसा कि इसका आंसर तो होना चाहिए 0, लेकिन 0 अपने पास अवेलेबल है ही नहीं। तब इस इक्वेशंस में कुछ कमी हुई, तब जाकर के ये बीच में लाइनिंग कौन कर रहा है भाई, प्लीज ऐसी लाइनिंग नहीं करे, मैं ब्लॉक मार दूंगा। पूर्ण संख्या की जब अपन बात कर रहे हैं तो 0 को यहाँ पर लाना पड़ा और ये कौन लेके आया था, आर्यभट्ट जी लेके आए थे। और 0 का मतलब बोला इन्होंने नथिंग, इस 0 का मतलब है कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है ना। तो आप 5 में कुछ भी नहीं जोड़ोगे तब जाके आपको 5 मिलेगा। तब आपने 0 का इन्वेंशन किया और 0 का इन्वेंशन किया तब जाके अपन ने क्या बोला कि अपने पास एक नया सिस्टम बना, उसको अपन ने क्या बोला, होल नंबर, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, W से करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, और अपन आ गया है ना। अपन नंबर 3 पर जा रहे हैं। अब अपन ने नंबर 3 लिखा, 3 अपन ने क्या लिख दिया, अब लिखा अपन ने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या तो लिख दिया, पूर्णांक लिखना था अपने को, है ना। तो अब अपन बात करते हैं पूर्णांक पर आते हैं। पूर्णांक को अपन बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। अब ये अपना मेन कंसेप्ट है। इंटीजर क्या होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इंटीजर आप सभी को पता है ना। इंटीजर को लिखने के दो तरीके हैं, इसके दो नाम है। एक तो इसको आई से लिखते हैं या फिर इसको अपन लिखते हैं जेड से, आई और जेड, दो नाम है इसके, किसके, इंटीजर के। हमारे पास दो नाम है आई और जेड, जनरली जेड बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें माइनस के नंबर भी हो, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये अपने पास आगे चलेगा। बात समझना। अब देखो हमारे पास अगर पीछे आए अपन स्लाइड के अंदर कि अभी तक होल नंबर्स की इक्वेशन अपने पास तैयार है ना। अब अपन एक समीकरण लेते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास पूर्ण संख्या है, ठीक है भाई। एक समीकरण में आपको लेके दिखाऊं, समीकरण मैंने ली कि आप इस समीकरण को सोल्व करके बताइए किसको, x + 5 = 0। आपके पास अभी तक मैथ्स डेवलप हुई है कहां तक, पूर्ण संख्याओं तक डेवलप हुई है, होल नंबर तक। क्या आपके पास ऐसा कोई x अवेलेबल है फिलहाल जहां पर आपको होल नंबर से यूज करने हो, मतलब इनमें से कोई आप भर सकते हो पूर्ण संख्याओं के अंदर, नहीं भर सकते भाई। 5 के अंदर अपन क्या जोड़े कि अपने को 0 मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया अपने को कि भाई कहा कि नंबर्स हमारे पास और डेवलप करने पड़ेंगे, हमको नंबर्स और आगे तक लेके जाने पड़ेंगे। तो इन्होंने अपने को आगे मैथ्स में ये दिया कि भाई आप नंबर्स ले जाइए, 1 2 3 4 है ही आपके पास, वही नंबर लिखिए नेगेटिव साइन के साथ, है ना। आप वही नंबर लिखिएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। किसको दिक्कत है भाई, रवि अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो भाई, म्यूट करो।
म्यूट करके बाद रवि म्यूट कर लो एक बार, आपकी आवाज आ रही है सब जगह। हाँ बस ये हो गया म्यूट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि अपने पास जो नंबर्स है उनको नेगेटिव साइन के साथ ले जाओ, मतलब इसकी जो वैल्यू तो सेम रहेगी। जैसे अगर अपन बात करें, मैं एक लाइन बना के दिखाऊं आपको कि भाई नंबर्स तो अपने पास वही है। ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी। और अगर अपन बात करें यहाँ पर नंबर लिखना कि भाई यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। सपोज वही चीज यहाँ पर होती है -1 और -2 के साथ होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो सेम है, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस और 0 से -1 के बीच की डिस्टेंस तो सेम है ना। इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, बस इनका साइन बदल दिया गया है ना। मतलब इसके आगे माइनस लगा दिया, वैल्यू उतनी ही है, बस नेगेटिव साइन के साथ है, उसको अपन बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब क्या होता है, पूर्णांक अपने पास आई और जेड से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आने वाली है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्या क्या है वो अपन देखते हैं, है ना। ये हर चीजें आपको बार बार लिखी हुई मिलेगी, हर एग्जाम में मिलेगी अपने को। मैंने लिखा पहले धनात्मक पूर्णांक। अब ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाओगे आप, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। एक तो ये हो गया, है ना। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अच्छा कैसे लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक को बताओ, सिर्फ प्लस वाले नंबर आएंगे, है ना। पूर्णांक में आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले नंबर आएंगे। तो मुझे बताओ प्लस वाले नंबर्स आपके पास है कौन से, बताओ। आपके पास यहाँ पर देखो प्लस वाला नंबर, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो उदासीन होता है ना। तो आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको लिखने का तरीका होगा जेड और प्लस। जहां पर भी आपको जेड प्लस मिले मतलब आप मान लेना कि ये धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। और जेड प्लस में होता है कि आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे चलेगा। ठीक है, इसी टाइप से एक तरीका और है अपने पास, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे अपने पास हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। हम इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब इसमें क्या होता है, साइन वही आएगा, z माइनस आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा, है ना। तो अपने पास आ जाएगा z माइनस, अपन ने लिखा है पे z माइनस, और नंबर कौन से आएंगे, नेगेटिव वाले आएंगे। जैसे अपन क्या कर देंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर्स अपने पास चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं टॉपिक लिखता हूँ, पूर्णांक की बात ही कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं अऋणात्मक। समझना ये क्या है, यहाँ पर कई बार गलती होती है, अऋणात्मक पूर्णांक। ये क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीजें लिखी हुई मिलेगी, आपको वहां से समझना पड़ेगा क्या कहना क्या चाह रहा है। अऋणात्मक पूर्णांक जिसको अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये कहते हैं इसको। अब क्या समझ में आ रहा है कि ऋणात्मक नहीं है वो नंबर्स आपको लिखने हैं। तो मुझे बताओ ऋणात्मक जो नेगेटिव नंबर नहीं है वो आपको लिखने हैं। तो नेगेटिव नंबर कौन से नहीं है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है। साथ साथ कौन है, जीरो भी तो आ रहा है, जीरो का नेगेटिव है, जीरो तो कुछ भी नहीं है ना, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है, जीरो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको लिखने का तरीका अपने पास क्या हो जाएगा, आपके पास धनात्मक नंबर तो आने वाले हैं z प्लस, ये तो आने वाले ही है, साथ में आप यूनियन करोगे किसका, जीरो के साथ, है ना। आपको समझ में आया, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं का मतलब पॉजिटिव तो है भाई, पॉजिटिव नंबर आ गए, तथा साथ में एक उदासीन नंबर जो जीरो है वो भी लेना पड़ेगा। तो नॉन नेगेटिव नंबर की जब भी बात की जाए तो आपको क्या लिखना है, z प्लस, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए और यूनियन में जीरो भी अपने पास आ जाएगा। बात क्लियर होगी आपको, है ना। अब अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और ऋणात्मक हो गया। अब अपन बात करते हैं क्या, अधनात्मक, अधनात्मक नंबर, सॉरी ये गलत लिख दिया,
अधनात्मक नंबर या अधनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? नॉन पॉजिटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है अपने पास वो देखते हैं। मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव तो है, साथ साथ कौन आएगा? जीरो भी आएगा अपने पास, है ना। तो यहाँ पर फिर गलत लिख दिया अपन ने इसको, अपने पास आएगा z माइनस यूनियन आ जाएगा अपने पास जीरो। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया? अधनात्मक पूर्णांक हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब और भी तो आता है अपने पास, इसके अंदर एक चीज और आती है, अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक, है ना। अशून्य पूर्णांक में क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं नॉन जीरो, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। अब नॉन जीरो इंटीजर्स होता क्या है ना। बताओ भाई, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है ना। जीरो नहीं है मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो नंबर आएगा उसको आप लिखोगे कैसे, कि आपके पास प्लस माइनस एक इसके अंदर रहेगा, प्लस माइनस दो भी आपके पास रहेगा, प्लस माइनस तीन भी आपके रहेगा ना, एक दो तीन चार पांच सारे नंबर रहेंगे, प्लस माइनस के सारे रहेंगे, लेकिन इसमें जीरो नहीं रहेगा। और शून्य बोला है, नॉन जीरो बोला है, इसमें जीरो नहीं रहेगा। इसका खास नाम इन्होंने दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं जेड नोड, जीरो छोटा सा लगा देता है, ठीक है ना। कहीं पर भी जेड नोड मिले तो आपको क्या समझना है कि आपको एक ऐसा सेट दिया गया है जिसमें जीरो नहीं है, उसके अलावा सारे नंबर्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एक चीज तो आपके पास ये होगी। अब थोड़ा सा और देखते हैं, एक लास्ट इसमें और बता दूंगा आपको, दो चीजें और रह गई वैसे तो। एक होता है अपने पास समपूर्णांक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। एक अपने पास होता है लास्ट विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं? ओड इंटीजर, ओड इंटीजर, है ना। अब सम पूर्णांक इवन नंबर्स आपको सबको पता ही है कैसे लिखते हैं, इसको ई से लिखेंगे, इवन है इसलिए। और इसमें कौन से नंबर आते हैं भाई? वही आते हैं -4 -2, है ना। आगे क्या आएगा बोलो? 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इससे आगे चलते चलेंगे। ये तो अपने पास क्या आ जाएगा? सम पूर्णांक आ जाएंगे। विषम पूर्णांक को अपन ओड से बोलते हैं, इसको लिखते हैं अपन ओ से लिखते हैं, है ना। इसमें सारे विषम संख्या आ जाएगी, जिसको अपन लिखते हैं, जैसे अपन कहते हैं -3 हो गया, -1 हो गया, और 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे नंबर अपने पास आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को एक बार नोट कर लो, फिर अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और किसी को डाउट्स हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझे कि यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको। अगर हो गया हो तो कमेंट में या चैट में लिख देना कि आगे चले, यस सर हो गया यूं करके, है ना, फिर मैं इसको आगे चलाता हूँ। चले आगे। हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो, है ना। चलते हैं, चलो आगे चलते हैं अब, है ना। अब अपन आगे आते हैं, परिमेय संख्या पर आते हैं आगे। ये तो अपने पास इंटीजर्स हो गया। एक बार रिकॉल कर लो क्या कहा अपन ने। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सारे प्लस के नंबर, नेगेटिव इंटीजर मतलब सारे नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है मतलब प्लस के नंबर आएंगे, और साथ में एक जीरो भी आएगा, ठीक है। नॉन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा?
कि माइनस के नंबर तो आएंगे और साथ में जीरो भी आ जाएगा, यूनियन जीरो लिखा है। अशून्य मतलब क्या आ जाएगा, जीरो नहीं है ये कहेंगे ना, जीरो के सारे आ जाएंगे। विषम और सम अपन ने देख लिया। अब अपन आगे देखते हैं, आगे अपने पास क्या हो जाएगा। थर्ड चीज में ले रहा हूं यहाँ पर, जिसका नाम है अपने पास परिमेय संख्या। क्या है अपने पास, परिमेय संख्या। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। परिमेय संख्या, इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर, इसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स होते क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसको लिखते हैं क्यू से, क्यू से लिखते हैं, इसका नाम क्यू है, ठीक है ना, क्यू से लिखते हैं। और ये कह रहा है कि पी बटा क्यू की फॉर्म में इसको लिखा जाता है ना। और जहां पर अगर अपन लिखे कि P तथा Q, जो P और Q है वो आपके पास क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है, दोनों जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और साथ में एक चीज और कह रहा है कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये अपन को इससे कहा, ये पूरी परिमेय संख्या की परिभाषा है। अब P अपॉन Q लिखा है, इसका मतलब क्या है ना, P अपॉन Q लिखा है, इसका मतलब अपने पास होगा क्या वो अपन देखते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, बताओ कि भाई P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, और अपन इसको लिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ बटे में 0 आ गया तो लफड़ा पड़ जाएगा। अब लफड़ा क्यों पड़ेगा वो अगर अपन देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको निकालना है 17/2 निकालना है, ठीक है। आप भाग कैसे करते हो मैं वो सिखाता हूँ आपको। 2 लिखते हो, यहाँ पर 17 करते हो, आप क्या करते हो, क्या सिखाया जाता है अपन को कि 2 का पहाड़ा तब तक बोलना जब तक 17 नहीं आ जाए या 17 से छोटा नहीं आ जाए, ये अपन को सिखाया गया, ठीक है। तो कितनी बार बोलते अपन, 8 बार बोला, 16 आ गया, काम खत्म, ठीक है। अगर इसी की जगह में ये लिख दूं 17/0 लिख दिया तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे और 17 यहाँ लिखेंगे। क्या समझ में है अपने को कि 0 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 17 नहीं आए, 17 से छोटा नहीं आए, अपने को ये कहना चाह रहा है ना। 17/0 का मतलब ये है। तो क्या 0 के पहाड़े में कभी 0 से अपन आगे बढ़ भी पाएंगे, भाई 0 की टेबल में आप 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो, 0 ही रहने वाला है ना। तो अपन कभी भी 17 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, 17 छोड़ो 0 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ये जो वो नॉट डिफाइन होता है इसको बोलते हैं अनंत, है ना। इसलिए अपन ये कहना चाहते हैं कि Q की वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, अपॉन में कभी भी अपने पास 0 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 34 अपॉन में लिख दिया मैंने 4, क्या ये मेरे पास परिमेय संख्या है, मैंने ये लिखा, है ना। अब परिमेय संख्या है या नहीं वो अपन कैसे देखेंगे, देखते हैं भाई। सबसे पहली बात तो उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, मतलब इसको जो मानक रूप होता है उसमें लिखिएगा। मानक रूप में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं, मतलब इसको जितना काट सको आप उतना काट दीजिए, है ना। ये किसकी टेबल में आ रहा है, 2 के पहाड़े मारा आपने, काटा इसको, 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा 17। अब कटेगा गए, अब नहीं कटेगा, तो अपने पास लास्ट क्या आ गया, 17 आ गया और बटे में 2 आ गया। तो ये जो अपन ने लिखा है 17/2, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, और इसको नेम बोलते हैं मानक रूप। किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप लिखना जरूरी होता है, क्यों, फिर आप उसको जितना भी काट सको उतना काट लो, ठीक है। ये 34/4 जो मानक रूप नहीं है तो परिमेय संख्या, लेकिन ये मानक रूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है अपने पास। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है, 17 और 2 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, बात समझ में आ रही है। मतलब अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर एक नोट डालकर कि P और Q, है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यदि, मतलब इफ P तथा Q, है ना, P और Q का जो अपन लिखते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही कर देते हैं, Q के लिए, है ना, इनका जो HCF आ रहा है, HCF ऑफ P, Q कितना होना चाहिए, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कितना होना चाहिए, 1, मतलब इन दोनों नंबर्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए 1 के अलावा, ये ऐसा कहना चाह रहा है ना। तो अपन को जब भी रेशनल नंबर दिया जाए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, मानक रूप निकालेंगे, और मानक रूप में क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन अपने को मिलने वाला
नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन मिलेगा, तो वो अपन को ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसको अपन मानक रूप बोलते हैं, न्यूनतम मान भी बोलते हैं, और ये सब चीजें बोलते हैं। अब जहां पर बटे की बात होगी, डिवाइड की बात होगी, वहां पर मतलब पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे भाई, सीधी सी बात है, आप भाग लगाओगे पॉइंट भी आएगा। जैसे बात कर रहा है 2 17 के रहा है, भाग लगाओगे यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो अपन डिवाइड वगैरह भी करके देखेंगे तो पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे। अब पॉइंट वाले नंबर्स को अपन कैसे लिखते हैं वो चीजें अपन समझते हैं। 2 कंसेप्ट हो रहे हैं परिमेय संख्या के लिए। एक तो है अपने पास टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना, इसको मैं एक बार तो लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत। ठीक है, शांत नंबर्स की जगह डेसिमल लिखे तो ठीक रहेगा, मेरे ख्याल से डेसिमल ही लिखते हैं, क्योंकि अपन पॉइंट वाले नंबर्स पढ़ने वाले, है ना। इसको अपन ने लिखा डेसिमल। ठीक है, और शांत दशमलव जिसको अपन बोलते हैं, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास कोई भी भाग दे रखा हो, जो भी परिमेय संख्या दे रखी हो, आप उसका भाग लगाते हो, डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद आपका जो नंबर है वो खत्म हो जाए, मतलब डिवाइड खत्म हो जाए किसी एक टाइम के बाद में, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव। जिसका अपन एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था। क्या दिया था एग्जाम्पल? अभी मैंने लिखा था 17/2 लिखा था मैंने ना, ये वाला। तो आप इसका जो भाग लगाते हो तो आपको कितना मिलता है? 8 मिलेगा और 8.5 मिलेगा, है ना। तो पॉइंट के बाद नंबर आपका खत्म हो गया है, तो बोलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब नंबर खत्म हो गया। जैसे कोई भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद आप ऐसा कह दो कि 8.457882 3 ऐसा आ गया, लेकिन नंबर खत्म हो गया, है ना। पॉइंट के बाद आपने डिवाइड किया होगा, करते गए होंगे, इतनी डिजिट के बाद में ये भाग खत्म हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर, है ना। जो नंबर खत्म हो गया डिवाइड करने के बाद, भाई ये कोई ना कोई नंबर होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ही। फिर अपन ने इसको भाग लगाया होगा और भाग लगा के देखा होगा भी अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक कंसेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग का, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन अशांत, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अशांत। एक और नाम है इसका अनवसानी। दोनों नंबर से पूछ सकता होगा ना, तो मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ। अनवसानी, डेसिमल जिसको अपन बोलते हैं, जो भी है ना, ये इसके नाम अपने पास रहने वाले हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है वो आपको समझना है। मतलब आपने भाग दिया, भाग देने के बाद आपका नंबर खत्म ही नहीं हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, क्या लेके दिखाऊं यहाँ पर नंबर कि 3.745321 और ऐसे आगे डॉट 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 लगा दिए, मतलब ये नंबर खत्म ही नहीं हुआ। ये जो भी कोई भी एक नंबर होगा जिसको अपन ने भाग देने पर अपने को ये 3.74321 और डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये नंबर खत्म ही नहीं रहा, आगे तक चलता जा रहा है ना। इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत बोलते हैं, है ना। ये इस टाइप से भी हो सकता है, पी अपॉन क्यू, और ये इस फॉर्म में आ जाए भाई 3.745 745 ऐसे ही चल रहा है। इस टाइप से भी आपको नंबर मिल सकता है ना। लेकिन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है वो देखो, है ना। इसमें तो आपको एक दिख रहा होगा कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, दिख रहा होगा 735 735 735 और ऐसे रिपीट चल रहा है एक पैटर्न, है ना। तो जो नंबर रिपीट होते हैं पर उसको ऐसा भी तो लिखते हैं ना, 3.745 लिख के उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बाहर लगाते हैं, ये अपन लिखते भी है ऐसा, है ना। तो
ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जब भी अपने पास ऐसे पैटर्न रिपीट नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं अनावृत्ति। क्या बोलते हैं इसको अपन? अनावृत्ति। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन रिकरिंग। RECURRING, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जिसको अपन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं अपने पास तो उसको बोलते हैं आवृत्ति नंबर्स या आवृत्ति दशमलव, जिसको अपन नाम बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति दशमलव, ये अपन बोलते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या है? रिकरिंग। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? रिकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे। बात समझ में? तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दो चीजें थी, कंसेप्ट है ये, आगे इसको डिटेल में बताऊंगा मैं भाई होता क्या है। एक ये मैंने बेसिक प्रस्तावना रखी है कि टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर खत्म हो जाए डिवाइड के बाद में। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नंबर खत्म नहीं हो, भाग लगाते जाओ, नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अब नंबर आगे बढ़ेगा दो टाइप से बढ़ सकता है कि वो तो या तो किसी एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करे या फिर कोई पैटर्न बने ही नहीं उसको बना के लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये बात करते हैं, है ना। तो जब अपने पास नंबर टर्मिनेटिंग आ जाए तब तो परिमेय संख्या होगा। भाई अपन परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं ना, तो अब इनमें से अपन परिमेय संख्या को निकालते हैं। ठीक है, मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो अपन ने पढ़ लिया, हमारा टॉपिक था रेशनल नंबर। क्या टॉपिक था हमारा? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या हमारा टॉपिक था। भाई अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या समझ में है? एक तो क्या समझ में है? जो नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया, है ना, तो वो तो आपका रेशनल नंबर में आएगा। और एक चीज और, जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, साथ साथ एंड रिकरिंग है, बात समझना, रिकरिंग। ठीक है, मतलब अशांत है आपका नंबर तथा अनावृत्ति है। ठीक है, रिकरिंग का मतलब आवृत्ति है ना, आवृत्ति नंबर है आपके पास। तो इस टाइप के दो जो नंबर्स और होते हैं वो परिमेय संख्याओं के अंदर काउंट होते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे आपने सीखा होगा कि एक नंबर है मेरे पास 10/3, आप यहाँ पर भाग लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? 3.333333, ये तो मिलता है। ठीक है ना, आपको क्या मिल रहा है? 3.333, यही चल रहा है अपने पास, ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना। मतलब नंबर तो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है ना। तो ये नंबर जो आपके पास है वो कौन सा है भैया? आपके पास जो नंबर है वो लिखा है 3.3 का बार, है ना। ये कौन से केस में आ रहा है? सेकंड केस में आ रहा है। किस में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में अपने पास ये नंबर आ रहा है। बात समझ में आई, है ना। तो अपने पास नंबर्स ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब ये अशांत शांत तो हुआ नहीं, नंबर तो चलता जा रहा है लेकिन इसकी आवृत्ति रिपीट हो रही है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? इसमें एक केस ऐसा बनता है जो रेशनल नहीं बनाता है, कौन सा? कि भाई टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, उसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बारे में अपन आगे आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अपन, यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और अपन आगे देखते हैं। क्या देखें कि भाई आपके पास जैसे मैंने कोई एक नंबर लिख दिया कि 3.4567 ऐसा लिखा, ये तो समझ में आ रहा होगा। दशमलव के पहले जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर होती है, और इसके बाद वाले डिजिट्स में बोले जाते हैं। इसको कोई ऐसा नहीं बोलेगा 3.4567, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? 3.4567, इसको ऐसे रीड किया जाएगा, वही सही माना जाएगा अपने पास। बात समझ में? अपने पास यहाँ पर दो पेज चलते हैं, है ना। तो एक तो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होता है और एक पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है ना। एक चीज और होती है, आपको और सिखा दूं मैं यहाँ पर, अगर दिमाग से निकल गया हो तो।
मैंने एक नंबर लिखा 0.8 लिखा, और एक नंबर लिखा 0.80 लिखा, एक नंबर लिखा ने 0.800 लिखा, एक नंबर मिलने लिखा 0.8000 लिखा। ये क्या है? ये सारे जो दशमलव वाले जो नंबर लिखे हैं, पॉइंट वाले नंबर लिखे, सारे क्या है? बराबर है। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? एक चीज और अपन यहाँ पे देखे दशमलव के अंदर ही, लाइक डेसिमल्स जिसको अपन बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे सम दशमलव भिन्न। ध्यान रखना, सम बोला है इसका वो इवन वाला नहीं है, सम दशमलव भिन्न जो भी अपन कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सम दशमलव में क्या होता है अपने पास, है ना, लाइक डेसिमल्स। मतलब आपको दो नंबर दिए जाएंगे जिनके बाद पॉइंट वाले नंबर्स की जो काउंटिंग करोगे वो सेम होंगे। जैसे 3.785 लिख दिया और मैंने लिख दिया 4.537 लिख दिया। भले ही ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, नंबर कहाँ बराबर है, ये नंबर बराबर नहीं है, लेकिन ये लाइक डेसिमल सम दशमलव कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद इसके बाद भी 3 नंबर है और इसके पास भी 3 नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, अनलाइक, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल में क्या होगा, इसका हिंदी नाम समझ में आ ही गया होगा। इसका हिंदी नाम क्या होता है, विषम दशमलव। क्या होता है इसका हिंदी नाम, विषम दशमलव। अब क्या होगा, वही चीज 13.78 लिख दिया मैंने और इधर 4.537 लिख दिया। मतलब दो नंबर्स को कंपेयर अपन को करना है यहाँ पर, कुल मिला के ये है ना। आप दो नंबर्स को कंपेयर करोगे और पॉइंट के बाद देखोगे यहाँ पे कितने नंबर्स आपके पास दोनों में हैं। तो अगर इसके बाद 2 नंबर है, इसके बाद 3 नंबर है पॉइंट के बाद, है ना, दोनों में डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद नंबर्स, अगर डिजिट्स जो अपन बात कर रहे हैं वो अलग अलग है तो उसको अपन बोलते हैं विषम दशमलव, अनलाइक। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात आपसे पूछूं, मैं यहाँ पर साइड में करके दिखाऊं आपको कि आप जैसे आपके पास नंबर है 13.78 और एक नंबर लिख दिया मैंने 4.537, ये दोनों अनलाइक है ना, विषम दशमलव है क्योंकि पॉइंट पर इसका 2 नंबर है, इसका 3 नंबर है। तो अब मुझे बताओ कि अगर अपन इनको दोनों को सम बनाना चाहे तो क्या करेंगे। भाई पॉइंट के बाद इसके पास 3 नंबर है, आप इसको सम बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर एक जीरो आप और लगा दो, एक जीरो और लगाने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही रहेगा 13.78 और 13.780, ये दोनों नंबर सेम है ना। लेकिन आपने लास्ट में जीरो लगाया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि ये दोनों जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे, है ना, सम दशमलव आपके पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने एक नंबर आपको लिखा कि एक हेडिंग डाल देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग लिखा मैंने दशमलव, ठीक है, भिन्न को, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलना, अपन ये बात करें। कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलना, है ना। मतलब कोई पॉइंट वाला नंबर है उसको अपन नॉर्मल फ्रैक्शंस पे कैसे बदलेंगे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 0.65 लिखा, आप इसको भिन्न में कैसे लिखोगे, भाई पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आप 0.65 लिखते हो और बटे में क्या लिख दोगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट हटाया आपने और यहाँ पर 2 जीरो लग गए। तो आपके पास जो नंबर मिला कौन सा मिला, 65/100, ये आपके पास साधारण भिन्न है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल रहे हैं, फिलहाल रेशनल नंबर बोल रहे हैं। अच्छा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 65 और 100 को अपन काट सकते हैं, काटने के बाद जितना भी एकदम सॉल्यूशन सबसे लास्ट मिलेगा वो इसका मानक रूप कहलाएगा इस समीकरण का। बात समझ में आ गई? एक नंबर में और लिख के दिखाऊं, 2.25 लिख दिया और बटे मैंने लिख दिया 2.4537, ऐसा लिख दिया। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलोगे आप, 2.25 लिखा हुआ आपके पास
2.4537 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बताओ पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, पॉइंट हटाया, नीचे 100 से गुणा करवा दिया, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो आपने यहाँ पर इसका करवा दिया। बात समझ में आ गई। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास परिमेय संख्या का मानक रूप आपको मिल सकता है। बात समझ में। ये तो अपने पास क्या हो गया, इसको अपन कैसे बदलते हैं और ये अपन क्या क्या करते हैं वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको एक बार पुरानी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। क्या क्या चीजें थी कि भाई आपको जोड़ना तो आता होगा, एडिशन कैसे करते हैं पॉइंट वाले नंबर का, है ना। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको आता होगा, भाई इतना तो आपको आता होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी आपको आता होगा, और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी आपको आता होगा, ठीक है। डेसिमल्स नंबर को लेके अपन बात करते हैं, ये सब चीजें अपने को आती होगी, है ना। अब मैं इसमें मेन चीज बात करता हूँ, कुछ स्पेशल केस की बात करता हूँ कि भाई कैसे क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस के बारे में लेके आ रहा हूँ, अब यहाँ से आपकी पूरी कंसेप्ट बनना शुरू होगा, ठीक है। ये आज तो वैसे फर्स्ट क्लास से, इसलिए इसको बेसिक बेसिक चीज चलेगी। जैसे जैसे अपन क्लासेस आगे बढ़ाएंगे तो इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अभी तो ये जो बातें थी अपने को 9th 10th में पढ़ लेनी चाहिए थी, ये 9th 10th की बातें ही है ना। आपको लग रहा होगा अपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, 9th 10th की ही है ना। ये चीजें अपन ने पहली बार सुनी होगी चीजें है अपने पास, तो ये कुछ चीजें रहती है बस 9th 10th से उठाई गई, और नया तो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नंबर लिखा, एक बार 25/10 लिख दिया, एक नंबर मैंने लिख दिया 25/20 कर दिया, एक नंबर मैंने कर दिया 125 बटे में 25 ले लो, जो भी लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये सब चीजें अपने पास है ना। तो अब ये क्या चीजें समझ में आ रही है कि स्पेशल केस बाद में करते हैं, पहले मैं आपको हल्की सी चीज बता दूं। अब पॉइंट वाले नंबर से तो उस समय क्या होता है, जैसे 25/10 ही लिख दिया मैंने, है ना। अब जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं हर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये इतना चीज अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास जो नंबर्स अपन को मिलने वाले हैं और वो किस टाइप के मिलेंगे डिवाइड करने के बाद, कि वो दशमलव से अपन जो बात करेंगे, हम डिवाइड पूरा नहीं करेंगे, हम भाग नहीं लगाने वाले। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3 2 7 5 भाग लगाओ 125 से, अब मुझे बताओ कि ये शांत दशमलव है या अशांत है, आप ये बताओ, है ना। आप इसके बारे में बताइए, तो हम यहाँ पर भाग थोड़ी लगाएंगे। भाई ये कहना चाह रहा है, मतलब ये जो नंबर अपने पास आ रहा है, शान का मतलब क्या होता है बोलो, टर्मिनेटिंग, अशान का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, या फिर वो पूछ ले रिकरिंग, मतलब इसको बोलते हैं आवृत्ति फलन है या फिर अनावृत्ति वाला ये नंबर अपने पास समझ में आना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर ये काम थोड़ी करेंगे, 125 का भाग थोड़ी लगाने वाले अपन यहाँ पर, 125 का 3 2 7 5 से भाग नहीं लगाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। हम कुछ कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको लिख के दिखाऊं कि क्या लिखे अपन यहाँ पर। जैसे मैंने एक नंबर लिया, ये लिखा मैंने, क्या लिखूं, 19/50 ले लिया, एक नंबर है ना। हम हमेशा हर के बारे में सोचेंगे, अंश क्या है उसके बारे में मतलब नहीं है, क्योंकि हमको डिवाइड करना होता है। तो अगर अपन देखें इसको थोड़ा सा ढंग से देखें, यहाँ पर 19 है और इस 50 के फैक्टर करे, अपन टुकड़े करे, गुणनखंड सबको आते होंगे, ये लो 50 के टुकड़े, 2 से जाएगा कितना बचेगा, 25, ठीक है। फिर 2 से जाएगा अपने पास, ठीक है, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब ये जाएगा किससे, 5 से जाएगा, हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। मतलब यहाँ से अपन को क्या समझ में है, ये जो 50 के अपन ने टुकड़े किए हैं, फैक्टर किए हैं, वो आपके पास क्या है, 2 × 5 का स्क्वायर है। बात समझना। अब ये 2 × 5 का स्क्वायर है, डिवाइड में अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसको इसको लिखते क्या है, 0.38 इसका आंसर आएगा।
अब हमको बिना डिवाइड करे देखना होगा कि भैया ये नंबर शांत है, अशांत है, अनावृत्ति है या आवृत्ति है, जो भी है सब चीजें अपन यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर मैंने लिया 13/20 लिया, है ना। यहाँ पर भी वही चीज 13 किया अपने पास, 20 के फैक्टर किए, 20 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, है ना। आप डिवाइड करोगे इसका आंसर कुछ 0.65 आने वाला। एक और मैं ले लूँ जहाँ पर 3/8 मैंने ले लिया, क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2 की घात 3 आ जाएगी, है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.375। अब इन सब में क्या चीज कॉमन है वो देखो, एक तो ये नंबर जो वो खत्म हो गए, पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म हो रहे डिवाइड करने के बाद। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, हम यहाँ से कंसेप्ट बनाना चाह रहे हैं। हमारा कंसेप्ट क्या बनेगा कि अगर आपके पास हर में, समझना हर का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है, या इनकी कोई घात आ रही है, बात समझना, 2 या 5 या इनकी कोई पावर्स आ रही है, ठीक है, 2 अकेला भी आ सकता है, 5 अकेला भी आ सकता है, इनकी पावर्स भी आ सकती है, इनका मल्टीप्लाई भी आ सकता है। अगर ऐसा आ रहा है हर के अंदर 2 या 5 या इनकी घात जो है वो अपने पास आ रही है, इनकी पावर आ रही है, तो आपका जो नंबर है वो खत्म हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है, आपका जो नंबर है खत्म हो जा रहा है, तो आपका जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, जिसको अपन क्या बोलेंगे, शांत। बात समझ में आई, शांत दशमलव कहलाएगा उस टाइम पर। आपको बस देखना है कि ये फैक्टर किसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्लियर। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि आप बताओ 3/16, आप इसके बारे में बात करो तो क्या आएगा भैया, आप 16 के फैक्टर करोगे, 16 के फैक्टर क्या होते हैं बोलो, 2 की घात 4 होता है ना। तो 2 की घात आपको मिल रहा है ना, तो अपन क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग आएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसका भाग लगा देंगे ना 3/16 का, तो टर्मिनेटिंग अपने पास हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको और दिखाऊं यहाँ पर कि आपने लिख दिया 3 बटा क्या लिख दिया, 3 बटा आपने लिख दिया 21 लिख दिया, चलो, है ना। तो 3/21 लिखा, तो पहले तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो क्या आ रहा है नीचे 7 आ रहा है, 7 का फैक्टर ही 7 होता है, तो 2 या 5 तो अपने पास आया ही नहीं, है ना, 2 और 5 अपने पास आया ही नहीं, है ना, 2 और 5 अपने पास आया ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, ना तो 2 आया ना 5 आया, ना ही 2 और 5 का मल्टीपल आया। बात समझ में आ रही। तो ये जो 1/7 जो आपके पास आ रहा है वो जो है नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये बात समझनी चाहिए, अगर अपने पास बटे में 2 या 5 या 2 या 5 की कोई घात आती है तो नंबर डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है ना। इसको बोलते हैं अपन क्या, शांत दशमलव बोलेंगे। और जिसमें 2 भी नहीं आए और 5 भी नहीं आए, मतलब 2 और 5 आए ही नहीं, अपन ऐसा कह सकते हैं ना, ना तो 2 आना चाहिए ना 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर अपने पास आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलेंगे। जैसे अपन 1/7, अच्छा अपन ने एक बात और कही थी पहले, क्या कही थी, अपन पीछे जाते हैं, हमने लिखा था, यहाँ पर देखा था 10/3 लिखा था, तो 3.333 आ रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हुआ ही नहीं, अशांत है, क्यों हुआ, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, तो 3 का गुणन कितना, 3 ही होता अपने पास फैक्टर में, है ना, तो ये 2 भी नहीं और 5 भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, आगे बढ़े अपन, ठीक है। तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं और अपने पास आगे क्या होगा, है ना, एक स्लाइड और है शायद, हाँ, अब अपन आगे देखते हैं। अब दशमलव उसके अंदर अगर हम बात करें क्या होगा, है ना, आवृत्ति दशमलव की बात करें अपन, अब आवृत्ति दशमलव, है ना, रिकरिंग होगा कि नहीं होगा वो अपन देखें, है ना।
थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं अपन। आवृत्ति, मैं यहाँ लिख रहा हूं आवृत्ति दशमलव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, है ना। अब अपन इसका और भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं और अंदर तक जाने वाले हैं कि भाई ये होते क्या है अपने पास, है ना। रिकरिंग का मतलब तो समझ गए होंगे भाई, रिपीट हो रहे हैं। अब कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं वो भी अपन को देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं पहली बात करूं, यहाँ पर पहली इसमें लिख रहा हूं मैं विशुद्ध, विशुद्ध आवृत्ति दशमलव लिख रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। प्योर रिकरिंग डेसिमल इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि नंबर प्योरली रिपीट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल अगर अपन ले यहाँ पर कि लिखा मैंने 3.75757575 और ये आगे लगा दिया, ये प्योरली है, विशुद्ध रिकरिंग है, पूरा रिपीट हो रहा है एक पैटर्न। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.732 7321 7321 और ये आगे बढ़ रहा है। मतलब आप इसको नंबर्स को आप कैसे लिखोगे, 3.75 के ऊपर आप लगा देंगे बार। आप इसको कैसे लिखोगे, 1.7321 के ऊपर क्या लगा दोगे बार। मतलब नंबर पूर्णतः से रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं विशुद्ध, प्योरली, है ना। अब अपन यहाँ पर इसका जो एक नाम और है, दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा टाइप है मिश्र आवर्ती फलन। अब मिश्र आवर्ती फलन में क्या होता है बताओ, समझ गए होंगे आप मिश्र आवृत्ति फलन के अंदर, है ना। मिश्र आवृत्ति दशमलव, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिक्स्ड, मिक्स्ड, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, हम ये बोलेंगे। अच्छा मिक्स में क्या होगा कि आप एग्जाम्पल से समझो कि 3.75 लिख दिया, फिर से लिख दिया, जैसे 3.75 लिख दिया आगे, और इसे लिख दिया 5-2 5-2 5-2 5-2 और आगे लगा दिया डॉट डॉट डॉट। क्या समझ में आया आपको, 3.7 लिखा है, फिर 5-2 रिपीट हो रहा है, बात समझ में आई। क्या कहना चाह रहा है कि भाई पॉइंट के बाद नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर रह गया जो रिपीट नहीं होने वाला है। कौन सा नंबर है वो, 7। बात समझ में आई। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स, है ना, मिक्स रिकरिंग डेसिमल जैसे कह रहे हैं। एक एग्जांपल अगर अपन और देखें, 0.25 735 735 735 ऐसा मैंने लिख दिया। तो क्या समझ में आया आपको, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है 0.25 आपने लिख दिया है, लेकिन इसके आगे वाला नंबर 735 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर अपन ने बाहर लगा दिया। बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर जो अपन नंबर्स जो लिख रहे हैं वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और कुछ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मिश्र आवर्ती दशमलव। मतलब रिपीट तो हो रहे लेकिन कुछ नंबर जो वो रिपीट नहीं हो रहे। तो हम रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर हमारे को दो टाइप के नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा प्योरली रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरा क्या मिलेगा, मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं, है ना। तो प्योर रिकरिंग क्या होता है और ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में अपन बातचीत और करते जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अपन कन्वर्ट करना सीखते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे, ठीक है। अब अपन नया हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। नया हेडिंग अपने पास रहेगा कि मैं लिख दूं यहाँ पर शुद्ध आवृत्ति दशमलव, शुद्ध आवृत्ति दशमलव में बदलने के, बदलने वाली भिन्न लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बदलने वाली भिन्न। अच्छा इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रैक्शन
विच कन्वर्ट इन प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो अपन ने ये लिखा है ना, कुछ फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होंगे प्योरली रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर, कैसे रिपीट होंगे अपन ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको रूल लिखवा देता हूँ, क्या होगा, इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें रूल क्या रहेगा वो देख लीजिए आप। मैं लिख रहा हूँ हर, हर का मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। डिनोमिनेटर में अगर अपन बात करें 2 या 5 या इनकी कोई भी घात, या इनकी कोई भी घात, घात का मतलब पावर। ठीक है, नहीं हो, नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा भाई क्या कहना चाह रहा है, नहीं हो ऐसा कह रहा है ना। अगर किसी भी नंबर्स के अंदर 2 या 5 की घात नहीं हो, 2 भी नहीं हो, 5 भी नहीं हो, और उनकी कोई पावर भी नहीं हो, घात भी नहीं हो, तो उस टाइप के नंबर को अपन प्योरली रिकरिंग डेसिमल्स में कर बदल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो प्राप्त हो गए नंबर उनको अपन ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। समझना अभी क्या कहना चाह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एंड रिकरिंग नंबर अपन को मिलने वाला है। अब इसका हिंदी में नाम क्या होगा, इसको अपन बोलते हैं अशांत। अशांत का एक और नाम बताया था मैंने, क्या बताया था, अनवसानी। ठीक है, अनवसानी तथा आवृत्ति, ये अपन ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये चीज रहने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की बात करने वाले अपन यहाँ पर, है ना। तो ये अपन को इस टाइप से ये मिलेगा। अब कैसे मिलेगा अपन उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2/3 लिखा, बात समझना, ये हमारा एक क्वेश्चन है 2/3। अब क्या इसके बटे में 2 है या 5 है, या 2 या 5 कोई फैक्टर मिल रहा है अपन को, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 0.666 ये आएगा, डॉट डॉट डॉट। क्या समझ में आ रहा है आपको, नंबर कौन सा मिला, एक तो ये शुद्ध है, प्योर है, क्योंकि पॉइंट के बाद हर नंबर रिपीट हो रहा है आपके पास, है ना। इसको लिखेंगे कैसे, 0.6 के ऊपर बार, ये लिखेंगे, पॉइंट के बाद आपका हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ये जो नंबर अपन को मिल रहा है प्योरली रिकरिंग डेसिमल मिल रहा है। अब प्योरली रिकरिंग तो मिल रहा है अपने को, साथ साथ ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी बोलेंगे साथ साथ। बात समझ में आ गई आपको। जैसे मैंने एक नंबर और लिखा, क्या लिखा, 3/27 लिखा, या 3 चलो 11 कर देते हैं, 3/27 तो अभी कर रहा था शायद, 3 में लिख देता हूँ 11। क्या होगा, आप डिवाइड करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0.27, 27, 2 7 2 7 2 7 ऐसा चलेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट के बाद नंबर आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, और पॉइंट के बाद हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्योरली रिकरिंग डेसिमल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, प्योरली रिकरिंग। आपका ये प्योरली रिकरिंग तो है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। साथ साथ क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये एंड भी नहीं हो रहा, नंबर पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी अपने साथ साथ चलेगा। क्लियर होगी बात। तो अपन को क्या देखना है, मेनली देखना है 2 या 5 या इनमें कोई भी घात अपने को मिलना नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप करके दिखाओगे। जैसे मैंने लिखा, चलो एक बार पूरा कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब नया हेडिंग डालते हैं, मिश्र आवृत्ति वाले फलन लेते हैं ना, मिश्र आवृत्ति दशमलव।
मिश्र आवृत्ति दशमलव, है ना, इनको बदलना है भिन्न में। मतलब मिश्र आवर्ती को बताया था मैंने आपको, मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर, है ना, मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को आपको नॉर्मली किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना, जो अपन कह रहे हैं ना। तो क्या होता है इसमें, क्या समझना है आपके पास कि जो हर है अपने पास, मतलब डिनोमिनेटर जो अपने पास है ना, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये कहना चाह रहा है दो तथा, ध्यान रखना मैं यहाँ तथा लगा रहा हूं, तथा 5, ठीक है, 2 तथा 5 की घात, मतलब बोल रहे हैं पावर, ठीक है, 2 तथा 5 की घात या पावर के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा अतिरिक्त भी अन्य संख्याएं हो, मतलब और भी कोई नंबर्स आपके साथ हो, तो उसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो, जैसे मैंने लिख दिया 1/6 लिख दिया, क्या होगा फैक्टर इसका, 1/2 इंटू 3, क्लियर। अब अगर आपने इसका जनरली भाग लगाया, फैक्टर अपने पास है, चलो मैं यहाँ पे भाग लगा के दिखाता हूँ क्या होगा, 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 6 कम हो जाएगा, 6 बचेगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 आप लगा सकते हो, पॉइंट लगा दिया, इसलिए कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 लगाओगे, 6 आएगा, ये 36 आएगा, ये ऐसा चलता जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में ये आ रहा है सर कि ये जो नंबर है वो मिल रहा है 0.1666 ऐसा मिल रहा है। मतलब क्या समझ में आया, 0.16 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया। मतलब बेसिकली बात समझ में क्या कहना चाह रहा है कि आपने नंबर्स ढूंढे, जो अपॉन वाले नंबर्स थे वहां से आपने उसके फैक्टर किए, टुकड़े किए, आपने भाग नहीं लगाया, टुकड़े करने के बाद आपने क्या देखा, 2 तथा 5 की पावर के अतिरिक्त 2 और 5 तो होना चाहिए फैक्टर में, साथ साथ 2 और 5 के अलावा भी आपको कोई अलग नंबर आपको और मिले, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मिक्स आवर्ती दशमलव में अपन बोलेंगे। बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल मैंने और लिया, क्या लिया अपन ने बताओ, मैं ले लेता हूँ जैसे 1/15 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 1/15। अब मैं बिना भाग लगाए बताऊंगा कि भैया ये मिक्स आवृत्ति दशमलव है, मतलब मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स है या नहीं, अपन ये बताएंगे, ठीक है। तो अपन इसको कैसे बताएंगे, भाई अपन ने इसके फैक्टर करेंगे, नीचे वाले के टुकड़े करेंगे, टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 3, 2 और 5 के अतिरिक्त आपको नया फैक्टर मिला 3, तो ये नो डाउट इसका आंसर कुछ जो भी आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूँ, 0.6 के ऊपर बार आएगा, ऐसा आएगा, 0 के ऊपर बार नहीं आएगा, सिर्फ 0.6 बार आएगा, है ना, तो 0.6 बार आएगा। तो अपन ने फैक्टर देखे और फैक्टर को देखने के बाद ही अपन को समझ में आ गया कि भैया एक तो नॉन रिकरिंग है, मतलब नंबर, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नंबर तो खत्म होने वाला ही नहीं है यहाँ पर भी, है ना। लेकिन जब आपने डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने के, डिवाइड नहीं किया आपने, सीधे फैक्टर किए, फैक्टर करके आपने पहचाना कि ये मिक्स आवर्ती दशमलव है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल से अपने पास। बात समझ में आई। तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं फिलहाल दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई कीजिएगा, कल अपन उनके बारे में और चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ अभी फिलहाल, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो आप उसको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक नंबर लिखा मैंने 12/50, इसको आप करके मुझे बताएंगे कि ये नंबर कौन सा है, मतलब ये शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, जो भी है वो सब आप मुझे यहाँ लिख के बताओ कि यहाँ चैट में नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहां लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा।
किसी का जवाब नहीं आ रहा है? शांत। शांत है, बिल्कुल शांत है ये। ऊपर वाला और नीचे वाला? 2 × 4 दोनों शांति है। और ये कर दूं तो? अशांत है। ये 3/18 जो वो अशांत है, और ये वाला जो वो शांत है। क्यों है शांत? अब म्यूट कर लो एक बार, है ना। तो अशांत क्यों? पहली बात तो अपन ने इनके टुकड़े किए। अच्छा, पहली बात तो टुकड़े करने से पहले उसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर ये कट रहा है तो उसको काटो, पहले अपन को वो काम करना है ना। अगर नहीं काटा है तो फिर आंसर गलत आ सकता है ना। तो इसका ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, मैं कह रहा हूँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब 6/25 आ रहा है, तो 6 और बटे में कह रहा है 5 का स्क्वायर आ रहा है ना। तो अपन ने क्या सीखा था कि 2 या 5 या 2 या 5 का मल्टीपल या इनका जो पावर अगर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, जिसको अपन बोलते हैं ना, शांत दशमलव बोलते हैं। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आप इसका डिवाइड करके देखना कि एक नंबर के बाद में ये डिवाइड खत्म हो जाएगा। अब 3/18 जो है उसको अपन पहले तो काटेंगे। ये 3 के बाद से कटेगा, 1/6 आ जाएगा। अब 6 के टुकड़े करो, फैक्टर करो, तो वो होता है 3 × 2। क्या समझ में आ रहा है कि भाई 5 और जो था वो तो है ही नहीं अपने पास, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? भाई ऐसा नहीं आ रहा है तो अपन इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव आएगा, है ना। मतलब अपना जो है ये इसका डिवाइड करोगे खत्म नहीं होगा, उसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्लियर होगी बात, है ना। अब मैं यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग तो ऑफ करता हूँ फिलहाल आज की क्लास की।